परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। सत्य योग, नित्य योग, गुहा राजयोग, राज विद्या योग की स्थापना हो चुकी है। सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग की स्थापना हो चुकी है। इस योग को करके जीव परम आनंद को, परम मोक्ष को प्राप्त करता है। ये अनादि योग है। प्रभु का योग हमारे हृदय रूपी मंदिर में प्रकट हो चुका है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम 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 आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, पराशर योगी श्री, साधु संत महात्मा, अवध का संत, ऋषि पुत्र, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, आत्म साक्षात का ज्ञान, महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो कि हृदय रूपी मंदिर में प्रकट होता है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो परमात्मा, जो ईश्वर, जो प्रकाश पुंज आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, आपकी आत्मा के भीतर ही विराजमान है, उन परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। परमात्मा और जीव का संवाद, परमात्मा जीव से ब्रह्म ज्ञान के बारे में क्या कह रहे हैं, परमात्मा और जीव आपस में किस तरीके से, जब हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं तो किस तरीके से परमात्मा वो ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय मंदिर में ही प्रकट कर देते हैं। भगवान प्रभु उन पर विशेष कृपा करने की बात करते हैं। तेषां सततयुक्तना भजतः प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमं येन ममुपयतहते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं, मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा की भक्ति निरंतर करते हैं, हृदय से, दिल से, भाव से, उसको परब्रह्म परमेश्वर बुद्धि योग दे देते हैं, उनके भीतर बुद्धि योग प्रकट कर देते हैं, जिससे वो भक्त परमात्मा की भक्ति निरंतर करता रहता है। जैसे हम में परमात्मा ने बुद्धि योग प्रकट कर दिया है। भागवत निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर ना तो क्षमता चाहते हैं, ना तत्व ज्ञान चाहते हैं। जो भागवत भक्त होते हैं वो परमात्मा को छोड़ के, प्रभु को छोड़ के ना तो क्षमता ही चाहते हैं, ना ही वो तत्व ज्ञान चाहते हैं, तथा उन और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में
लगे रहना, भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम नहीं है। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी प्रभु की ही है, प्रभु की ही है, प्रभु की है। अर्थात उन भक्तों से जो कुछ करना है, उनको जो कुछ देना है, आदि सब काम प्रभु का ही रह जाता है। इसलिए प्रभु उन भक्तों को समता और तत्व ज्ञान देने की बात कह रहे हैं। परमात्मा इतने दया निधान है, स्वयं को मेरे में अर्पित करने वाला भक्त परमात्मा जीव से कहते हैं, जीव के भीतर, जीव की आत्मा में प्रकट होके कहते हैं, स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज, पाताल आदि लोकों का राज, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष की भी नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज, पाताल आदि लोकों की का राज, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। सबको वो भक्त ठोकर मार देता है, एक प्रभु को ही चाहता है। हे भगवान तुम मेरे हो, हे प्रभु तुम मेरे हो, मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, ऐसा उसका भाव हो जाता है। पिता सत्ययुक्ता नमः के अनुसार जो भगवान में चित्त, भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए यहाँ सतयुक्त नाम पद आया है। परमात्मा ने उसको सतयुक्त नाम पद दिया है। ऐसा जानना ही ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही कुंडलानी शक्ति की जो ऊर्जा है, मूलाधार चक्र से यही अधोगति होने का ज्ञान है, सहस्रार तक जाने का ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली शक्तियों को जानने का ज्ञान है। एक प्रभु को जान लेना सबको जान लेना होता है। एक प्रभु का प्रकाश का आत्मा साक्षात अपने हृदय रूपी मंदिर में जो आत्मा विराजमान है उसके भीतर कर लेना, समस्त ब्रह्मांड का आत्मा साक्षात कर लेना होता है। भजतम प्रतिपूर्वकम, वे भक्त ना ज्ञान चाहते हैं ना वैराग। जब वे परमार्थिक ज्ञान, वैराग आदि भी नहीं चाहते तो फिर संसारिक भोग तथा अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं। उनकी दृष्टि उन वस्तुओं की तरफ जाती ही नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आधार नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता, नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती, नहीं होती। परमात्मा प्रभु जीव को सच्चे भक्त की कहानी बता रहे हैं, सत्य घटना बता रहे हैं। ददामि बुद्धि योगम क्षमा, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग योग से अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या ना मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्थिति हो या निंदा हो,
स्वास्थ्य ठीक रहे या ना रहे आदि तरह तरह की एक दूसरे से विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियों आने पर भी उनमें एक रूप श्रम रह सके, ऐसा बुद्धि योग अर्थात समता है उन भक्तों को देता परमात्मा कह रहे हैं। ददामी का तात्पर्य है कि बुद्धि योग अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धि योग लेकर उनको अपने में कोई विशेषता नहीं मालूम देती, अपने में कोई विशेषता मालूम नहीं देती। वैसा भक्त परमात्मा का सब कुछ मानता है, परमात्मा उसको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बुद्धि योग भी दे देते हैं, किंतु वो भक्त अपने को कोई विशेष नहीं मानता। वो तो परमात्मा का ही सब कुछ मानता है। ये मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूं, प्रभु कह रहे हैं, जिस बुद्धि योग से वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है, अंतःकरण में उस प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं, आपके पिंड में ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ये मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूं, परमात्मा कह रहे हैं। जीव ममोक्तयत्ते, जब वे भगवान में ही चित और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है, वो पूर्ण हो जाते हैं। परमात्मा की ऐसी असीम कृपा उन भक्तों पे हो जाती है। परमात्मा ये सत्य का समागम जीव के हृदय में, हमारे हृदय में प्रकट होके कह रहे हैं। जब तक राग देश विषमता है, तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। जब तक राग देश विषमता है तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। भगवान दंडातीत है, जब तक राग देश दंड रहता है तब तक दो चीजें दिखती हैं, एक चीज नहीं दिखती। जब राग देश मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय, एक प्रभु के सिवाय, एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखता। तात्पर्य है कि राग देश मिटने पर अर्थात क्षमता आने पर सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ प्रभु ही है, सब कुछ प्रभु ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ ईश्वर ही है, सब कुछ परमेश्वर ही है, सब कुछ परमेश्वर ही है, सब कुछ प्रभु ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए प्रभु अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है, समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है। समतत्व योग उच्चत है, कर्म योग बुद्धि योग नाम से कहा गया है। जैसे दुरेण हवम कर्म बुद्धि योग जय, बुद्धि योग मंत्र सतत भवा। बुद्धि योग प्राप्त होने पर भक्त दूसरे के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है, एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली कृत्रिम होता है, जो चिंतन भजन करते हैं वो नकली कृत्रिम होता है, और जो सतह होता है वह असली होता है। किया जाने वाला चिंतन निरंतर होता है, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह निरंतर होता है। किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता है, किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता है, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह निरंतर होता है।
उसमें अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्त नामः, शरीर में प्रियता आसक्ति होने से भगवान का चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन स्वतः होता है, परंतु भगवान में प्रियता अपनापन होने से भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युक्त स्वतः होता रहता है, भजन करना नहीं पड़ता, स्वतः होता रहता है। ऐसा परमात्मा उस भक्त पे अपनी कृपा बरसा देते हैं और छूटता भी नहीं, और छूटता भी नहीं। इसलिए यहां प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है, इसलिए यहां प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है। इसलिए यहां परमात्मा कह रहे हैं, तू प्रेम पूर्वक मुझे भजन भजता रहे, मेरा स्मरण करता रहे, मैं तुझे बुद्धि योग दे रहा हूं। परमात्मा की ऐसी में कृपा है। भजंतम प्रतिपूर्वकम, भजंतम प्रतिपूर्वकम, भजंतम प्रतिपूर्वकम। स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज, पाताल आदि लोकों का राज, योग का समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के प्रकाश का दर्शन, स्वयं की आत्मा में उस परमात्मा का दर्शन, जो विराट से भी विराट है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है, वो परमात्मा कंठ से नीचे, नाभि से ऊपर, दोनों छाती के बीच में हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। इस आत्मा के भीतर परमात्मा सर्वज्ञ है, वही न्यायाधीश है, वही असली न्याय करता है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, सत्य योग, नित्य योग की दीक्षा प्राप्त करके आप इस ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास और अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, यही इसका एक सूत्र है। गुरु दीक्षा प्राप्त करके गुरु से ये समागम सुन के आप ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ले और अपने हृदय रूपी मंदिर में उस परमात्मा के, उस परम ज्योति के आप दर्शन करें। जो परमात्मा बाहर भी है, भीतर भी है, हर जगह वो मौजूद है, वो सर्वज्ञ ईश्वर। ये सत्य योग है, ये नित्य योग, सत्य योग, नित्य योग की स्थापना हमने कर दी है मनुष्य जीव के कल्याण के लिए। ओम, ये राज गुहा योग है, ये राज विद्या योग है। ओम, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है मालिक, तू ही तू है प्रभु, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ओ